महिंद्रा बोलेरो पिकअप। गाड़ी के अंदर फुल एक्सीलेटर नहीं ले रही है और हमारा चेक इंजन लाइट आ रही है। गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ओबीडी लाइट आ जाती है। तो एक्सीलेटर जो रहना चाहिए वो एक्सीलेटर नहीं ले रही है। तो इसको डायग्नोस करते हैं, पोर्ट क्या रहा है इसका। महिंद्रा डायग्नोसिस बोलेरो पिकअप मैक्सी ट्रक। एप सेंसर 1 का कोड आ रहा है, ये हमने क्लियर करा। करंट में कोड है तो जाएगा नहीं। P21 सिग्नल रेट चेक फॉर क्लियर, नहीं जाएगा ये कोड। तो इसकी सबसे पहले हम सप्लाई चेक करते हैं एक्सीलेटर पंजे की। इसमें टोटल 6 वायर आते हैं। सबसे पहले हम वोल्ट चेक करेंगे। 2 वायर पे हमारे 5 वोल्ट मेन आएगा और 2 वायर पे अर्थिंग आएगा और 2 वायर हमारे सिग्नल वायर हैं। तो ये 5 वोल्ट हमारी फर्स्ट नंबर की पिन पे 5 वोल्ट मेन बराबर आ रहा है। सेकंड नंबर की पिन पे भी 5 वोल्ट मेन बराबर आ रहा है। अभी हमारी थर्ड नंबर की पिन है, इस पे ग्राउंड आना चाहिए। ये हमने बीप पे करा, ग्राउंड नहीं है। इधर से फर्स्ट नंबर की पिन लेंगे, ये सिग्नल वायर है। सेकंड नंबर पिन पे ग्राउंड आना चाहिए, आ रहा है। थर्ड नंबर की पिन हमारी सिग्नल वायर है। वायरिंग यहाँ एक्सीलेटर पंजे के वहाँ से तो ठीक ठीक दिख रही है। ये 2 वायर हमारे 5 वोल्ट मेन है, इसके पास में ये ग्राउंड आएगा। तो हम सबसे पहले हमारा एसीएम चेंज करते हैं, क्योंकि सप्लाई आना हमारा ECU से बंद हो जाती है सबसे पहले काफ़ी टाइम। तो ग्राउंड आना बंद हो गया है हमारा, तो ECU चेंज करा हमने। 17C55 एसीएम लगेगा, बोस का एसीएम C55। अब सप्लाई चेक करते हैं कि सप्लाई हमारी आई या नहीं आई। वायर लगा। ग्राउंड हमारा नहीं आ रहा था। ले जरा। चले हमारे 2 वायर पे बीप बजना चाहिए, बीप नहीं बज रही है, मतलब हमारा वायरिंग का फॉल्ट है। इसी तो हमने चेंज करके देख लिया। अब इसकी बारीकी से कहीं ना कहीं वायरिंग चेक करेंगे, वायरिंग कटी हुई है। ये हमने ECU दूसरी हमारे पास से लगाया, तो इमोबलाइजर का कोड आ रहा है, लेकिन एक्सीलेटर पंजे का कोड वहीं बना हुआ है, नहीं तो वो जाना चाहिए अगर ECU का फॉल्ट होता तो।
टेप सेंसर सिग्नल 1। ठीक है, तो इसकी वायरिंग चेक करते हैं। इसको हमारा ओरिजिनल ही लगा देंगे हम, गाड़ी वाला। वायरिंग को पूरा बारीकी से डायग्नोस करना पड़ेगा। ये देखिए सामने से पूरी वायरिंग दिख रही है कटी हुई। अंदर चूहों ने वायरिंग काट दी है, क्योंकि इधर एसीएम के पास से और एक्सीलेटर पंजे के उधर से तो वायरिंग नहीं दिख रही थी। तो यहाँ से हमने ये कवर हटाया तो यहाँ से दिखा कि वायरिंग पूरी कटी हुई है। तो इसी में वायर हमारा एक्सीलेटर पंजे का जो बीप नहीं आ रही है जिस वायर पे, वही वायर यहाँ से कटा हुआ है। तो अब इसकी वायरिंग करते हैं। वायरिंग हमारी ओके हो गई है। अब जो हमारा ग्राउंड नहीं आ रहा था वो चेक करते हैं। तो ये हमारा सप्लाई नहीं आ रहा था जो, ये 5 वाट आ रहा है। ये जाएगा हमारा यहाँ से लेकर 18 नंबर की पिन पे। ये एक नंबर जिसपे 5 वाट मेन आ रहा है, ये 18 नंबर की पिन पे जाएगा एसीएम पे। जगह पास में ये दूसरा नंबर का 5 वाट 61 नंबर की पिन पे जाएगा। अब इधर आ जाते हैं हम अर्थिंग ग्राउंड। जो हमारा ग्राउंड नहीं आ रहा था इसलिए इसमें दिक्कत आ रही थी। ये बीप बज रही है, ये ग्राउंड आ रहा है 2 नंबर की पिन पे। ये ग्राउंड जाएगा एसीएम की 82 नंबर की पिन पे। ठीक है, और ये 3rd नंबर, ये 4th नंबर, ये 5th नंबर। इस पे एक ग्राउंड आ रहा है, इस पे हमारा ग्राउंड नहीं आ रहा था। तो ये जाएगा हमारा 83 नंबर की पिन पे, और ये जो जाएगा ग्राउंड 82 नंबर की पिन पे। और ये 2 वायर जो है हमारा 4th और 6th, ये हमारे सिग्नल वायर है। इस पर कोई सप्लाई नहीं आएगी। वो यहाँ से सिग्नल जाएगा एक्सीलेटर पंजे से। तो ये 2 नंबर की पिन पे, एक 3 नंबर की पिन और 5 नंबर की पिन, ये 2 सिग्नल वायर है। अभी हमारा ग्राउंड 2 वायर पे आ गया है। जो एक पहले एक वायर पे आ रहा था, अभी हमने सॉकेट लगाया। कोड क्लियर। ये लाइट भी गई हमारी। ये फुल पिकअप भी आ गया एक्सीलेटर। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।